हेलो क्लास 12। चलिए हम एनिमी जो स्टोरी पढ़ रहे थे उसके आगे की कहानी को देखते हैं। और अब तक हमने ये देखा था कि हाना जो है वो अपनी नौकरानी यूमी को बहुत तेज डांटती है कि तुम वही करो जो तुम्हारे मास्टर ने तुमको कहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। लेकिन यूमी के चेहरे पर एक विरोध जो था, और बहुत ही कड़ा विरोध जो था, उसके चेहरे पर भाव जो था, कड़े विरोध का भाव जो था, इससे हाना मनी मन क्या हुआ, थोड़ा सा डर गई। आफ्टर ऑल, if the servant should report something that was not as it happened, और उसको ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नौकर ही जाकर कुछ रिपोर्ट कर दें पुलिस में कि इनके घर में कोई गोरा व्यक्ति या कोई वॉर प्रिजनर है। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी। फिर वो थोड़ी संभल गई और उसने बड़े ही सम्मानीय भाव में उसको कहा कि ठीक है, you understand, we only want to bring him to the senses so that we can turn him over as a prisoner। और तुम सब उसको समझाने लगी, ये हाना यूमी को, कि तुम समझ सकती हो कि हम बस चाहते हैं किसी तरह से वो होश में आ जाए और फिर हम उसे एक प्रिजनर के रूप में पुलिस के हवाले कर दें या आर्मी के हवाले कर दें। I have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business। तब यूमी ने जवाब दिया कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं एक गरीब इंसान हूँ और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। तब हाना ने बड़ी विनम्रता से उसको कहा कि ठीक है, बस अब कृपा करके तुम अपने काम पर लौट जाओ, यानी घर का जो काम तुम करती हो वो करो। At once यूमी left the room। यूमी तुरंत कमरे से बाहर चली गई। But this left हाना with a white man alone। लेकिन इससे क्या हुआ, हाना अकेली ही उस गोरे व्यक्ति के साथ कमरे में रह गई। She might have been too afraid to stay had not her anger at यूमी's stubbornness now sustained her। हाना भी जब वो उस कमरे में उस बेहोश गोरे व्यक्ति के साथ अकेले रह गई थी तो उसके मन में थोड़ा डर तो था, इसलिए नहीं कि वो डर रही है उस व्यक्ति से, डर था बट इसलिए नहीं कि वो डर रही है उस व्यक्ति से, बल्कि उसके मन में जो यूमी के जो स्टबर्नेस थी, स्टबर्नेस जैसे कि हम मन में ठान लिया जिद कि हम ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो यूमी की उस जिद की वजह से वो उस कमरे में रुकी रही। वो भी चाहती तो कमरे को छोड़ के जा सकती थी, लेकिन चूँकि यूमी ने इनकार कर दिया था और उसका गुस्सा यूमी की तरफ था, इसलिए यूमी की जिद की तरफ था, इसलिए वो उसी कमरे में ठहरी रही। स्टूपिड यूमी, बेवकूफ़ यूमी, शी मटर्ड फियर्सली, गुस्से में वो बड़बड़ाई। इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या दिख नहीं रहा है कि भाई कुछ भी कहो, एक इंसान ही तो है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, एक घायल एकदम बेसहारा इंसान है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपेरियरिटी, अब वो अपने आप को, चूँकि वो नौकरानी है यूमी और वो मालकीन है, तो अपनी सुपेरियरिटी के बारे में सोचते हुए शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट केप द वाइट मैन कवर्ड। फिर उसने क्या किया कि जितने गांठें बंधी हुई थी चिथड़ों की, उसको उसने क्या किया कि एक एक करके खोलना शुरू किया, और तब जिससे वो नौजवान जो था वो बंधा हुआ था, मतलब जैसे फटे हुए थे कपड़े तो जहाँ भी वो बांध सकता था उसको बांध कर अपने शरीर पर कपड़ा डाले हुए था। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे करके उसको खोलना शुरू किया। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। फिर उसने जब उसके पूरे सीने से कपड़ा हटा दिया, तब उसने एक छोटी सी साफ़ टॉवल को गर्म पानी में डुबाया जो यूमी लेकर कमरे में आई थी, और उससे भाप निकल रहा था, और धीरे धीरे करके उसके चेहरे को बड़े ध्यान से साफ़ किया। द मैन्स स्किन, दो रफ with exposure
was a fine texture and must have been very blonde when he was child. और उसकी स्किन जो थी उस व्यक्ति की वैसे बार बार खुले में रहने के कारण थोड़ा सा रूखी हो गई थी, रूखा स्किन था उसका, लेकिन अभी भी चमड़े का बहुत ही टेक्सचर जो था बहुत अच्छा था। शायद बचपन से ही वो ऐसे गोरा चिट्टा रहा होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, और जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि बचपन में वो कैसा रहा होगा, हालांकि वो मन ही मन इस चीज़ों को पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि अब ये बच्चा नहीं रह गया था, अब ये बड़ा हो गया था, बड़ा इंसान था। शी kept on washing him until the upper body was quite clean. फिर वो उसको तब तक साफ़ करती रही जब तक उसके बॉडी का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल साफ़ सुथरा न हो गया। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको थोड़ा पलट दे मतलब पीठ की साइड में, कि पीठ की साइड भी साफ़ कर दे। वेयर वॉज सदाओ, फिर वो सोचने लगी कि अभी तक सदाओ क्यों नहीं आया, वो कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब वो गुस्से में और भी ज़्यादा मतलब नाराज़गी उसकी बढ़ती जा रही थी, गुस्सा बिल्कुल चरम पे पहुंच गया था। एंड शी वॉज एंक्सस अगेन, वो बहुत चिंतित थी। एंड शी रोज़ वाइपिंग हर हैंड ऑन द रॉन्ग टॉवल, और फिर वो खड़ी हो गई और गुस्से में गलत टॉवल से अपना हाथ पोंछ लिया। देन लेस द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और चूँकि अभी तुरंत उसने गर्म पानी से उसके बदन को पोंछा था तो उसका शरीर फिर से ठंडा ना हो जाए, उसने जल्दी से उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, और बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में उसने सदाओ को आवाज़ लगाई। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, जैसे ही उसने आवाज़ लगाया सदाओ बस कमरे के बाहर ही था और अंदर आने ही वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, शायद उसका हाथ दरवाजे पर ही था जब हाना ने उसको आवाज़ लगाई थी। नाउ ही ओपनड इट, उसने दरवाज़ा खोला। सी शॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, उसने देखा कि सदाओ ने अपनी सर्जन वाली इमरजेंसी बैग लाया था अपने साथ, और उसने सर्जन वाली कोट पहन रखी थी। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो चिल्लाकर बोली कि तुमने तय कर लिया है कि तुम इसका ऑपरेशन करोगे। यस, ही सेड शॉर्टली, उसने बहुत छोटे में जवाब दिया कि हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर, उसके बाद इसने सदाओ ने हाना की तरफ अपनी पीठ घुमा ली। एंड अनफोल्डेड a sterilized towel upon the floor of the टोकोनोमा, और ज़मीन पर जो होता है टोकोनोमा कहते हैं नीच or an alcove in the Japanese home for displaying flower arrangement, तो वहाँ पर थोड़ी सी टेबल जैसी कोई चीज़ होगी, और उस टेबल जैसी कोई चीज़ पर उसने क्या किया, उसको कोकेमोनो कहा जाता है, जो कि एक तरह से एक पीस ऑफ आर्ट होता है। उसके ऊपर इसने क्या किया, अपना टॉवल डाल दिया, स्टरलाइज टॉवल, और उसके ऊपर क्या किया, पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन इट, और उसके ऊपर अपने सारे ऑपरेशन वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको रख दिया। फेच टॉवल, ही सेड, उसने हाना को कहा कि तुम टॉवल लेकर आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, वो आज्ञाकारी की तरह गई। बट हाउ एंक्शस नाउ into the linen shelf and took out the towel, हालांकि अपने लिनन और शेल्फ के लिए थोड़ी चिंतित थी वो कि गंदा हो जाएगा सारा कुछ, और उसने टॉवल निकाला। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering, उसने मनी मन सोचा कि एक पुरानी मैटिंग जो है पड़ी हुई है, अगर हम उसको डाल देते इस मरीज के नीचे तो ज़्यादा अच्छा रहता। इससे क्या होता कि जो खून निकलेगा ऑपरेशन करने के दौरान, उससे इतनी सुंदर फ्लोर कवरिंग जो लगी हुई है वो गंदी ना हो जाए। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect the delicate shrubs on cold night, and took an armful of them.
इसलिए वो बरामदे पिछले बरामदे में गई, जहाँ पर गार्डनर जो है कुछ मैटिंग के मैट्स की स्ट्रिप्स रखा करता था, जिसका इस्तेमाल वो ठंड के दिनों में पौधों को बचाने के लिए किया करता था। ठंड के रात में जब बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं ना कि जिसको अगर ठंड से ना बचाओ तो उनको पाला मार देता है ना, तो वो ख़राब हो जाते हैं पौधे। तो इस वजह से वो ठंडी रातों में इन श्रब्स को बचाने के लिए उस मैट का इस्तेमाल किया करता था, और उसमें से थोड़ा सा उसने अपने हाथ में भर लिया। बट वेन शी वेंट बैक इंटू द रूम शी सॉ दिस वॉज यूजलेस। लेकिन जब वो वापस कमरे में गई तो उसने पाया कि ये तो बेकार हो गया। The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. और तब तक क्या हुआ था कि जो खून जो था, सदाव ने क्या किया था, वो पैकिंग जो की थी ना उन्होंने समुद्र के किनारे कुछ मॉसेस वगैरह डाल दिए थे, उसको उसने निकाल दिया था घाव से, और इसकी वजह से खून निकला था और अब तक मैट तक पहुंच गया था, मतलब मैट को गंदा कर चुका था। खून जो है मैट में खून सारा लग गया था। ओह द मैट, शी क्राइड, उसने कहा कि अरे मैट तो गंदा हो गया। येस इट इज़ रूइन, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने कहा कि हाँ ये तो खराब गंदा हो गया है। एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे लग रहा था उसने ऐसे बोला कि हाँ ये तो गंदा हो गया, जैसे उसको कोई चिंता ना हो। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, फिर उसने अपनी पत्नी को ऑर्डर दिया कि भाई चलो मदद करो इसको पलटने में। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, बिना किसी विरोध के उसने आज्ञा मानी अपने पति की और बिना शब्द बोले हुए। एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और उसने उसके बैक को साफ़ करना शुरू किया सदाव ने। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उसने कहा यूमी ने ना साफ़ करने से मना कर दिया था। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट। और उसने अपनी पत्नी से अपना काम करते करते, जिसके लिए वो बिल्कुल ही हाथ उसके सधे हुए थे काम को करने में, तो उसने अब काम करने के दौरान अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने साफ़ किया था इसको। यस शी सेड, तो हाना ने जवाब दिया कि हाँ मैंने ही साफ़ किया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, लेकिन हाना ने जो जवाब दिया शायद सदाव ने उसको सुना ही नहीं। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन वो जानती थी कि जब वो काम करता है तो अपने काम में बिल्कुल लग जाता है, तल्लीन हो जाता है, उसको बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ इट मैटर्ड टू हिम what was the body upon which he worked, as long as it was for work he did so excellently. कुछ समय तक वो ये सोचती रही कि जिस शरीर पर वो काम कर रहा है, जब तक वो जिंदा है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर क्या है ना। अगर जब तक जिंदा है तो डॉक्टर उस व्यक्ति को जीवित रखने की कोशिश करता है, और जब वो मर जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। तो उसने अपनी पत्नी को कहा सदाव ने कि तुमको ना इसको एनेस्थीसिया देना होगा जब ज़रूरत होगी तो। एनेस्थीसिया आप समझते हो ना कि जो बेहोशी की दवा होती है, वो बेहोशी नाक में एनेस्थीसिया लगाते हैं ताकि मरीज बेहोश हो जाए। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव इट। तो उसने कहा कि मैं उसने कहा कि भाई ये काम मैंने तो पहले कभी किया ही नहीं है। इट इज़ ईजी एनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, बहुत इम्पेशेंट होकर उसने कहा कि तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको इसको करने में। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब उसने क्या किया, जो पीठ में उसके घाव में भरा हुआ था ना पैकिंग, उसको बाहर निकाल दिया। एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली, खून अब और तेज़ी से बहने लगा था। ही पियर्ड इन टू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फासन ऑन हिज हेड, और आप देखिए जो सर्जन की लाइट होती है ना, जो कि सिर के ऊपर बांधे रहते हैं, जिससे फोकस करते हैं वो घाव के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर डॉक्टर, तो उसके ऊपर उसने फोकस किया हुआ था। और द बुलेट इज़ स्टिल देयर, ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, उसने कहा कि भाई बहुत ही कूल आवाज़ में उसने कहा कि बुलेट तो अभी भी वहीं पर है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज़, अब मैं ये देखना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या इस पत्थरों ने कितना घाव किया होगा इसको। इट इज़ नॉट सो टू डीप, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, लेकिन ये इतना गहरा तो नहीं होगा कि मैं इसे मैं
बुलेट को निकाल सकता हूँ, बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल। लेकिन ब्लीडिंग जो हो रही है वो दिखावटी नहीं है, बहुत गहरे से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, और अब तक इसने तो बहुत सारा खून जो है वो खो दिया है, यानी बहुत सारा खून इसका बह गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। मैं प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाल दूँगी, आप वहाँ से पूरे स्टोरी को, अब तक की जितनी स्टोरी मैंने पढ़ा दी है, स्टोरी का जितना पार्ट पढ़ा दिया है, उसको आप वहाँ देखकर सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, स्टोरी की जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इससे मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू वेरी मच।